हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई एम दीपा सिंह। आज का हमारा टॉपिक है साइलेंट फीचर ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। इसका हम फर्स्ट पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूनिफॉर्मली अप्लाई टू ईच वन ऑफ अस प्रोस्पेक्टिव ऑफ आवर रिलीजन, जेंडर, caste and breed, etc. It says that all the citizens have liberty of thoughts, expression, belief, faith, and right to worship. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक व्यक्ति पर लागू किया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो या फिर किसी भी ब्रिड का हो। ये कहता है कि हर किसी को अपने थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और क्या कहते हैं राइट टू वर्शिप, मतलब अपने हर एक चीज़ का उनको अधिकार है। द आर्टिकल 14 इंश्योर दैट द स्टेट शुड नॉट डेनी टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ। कि जो आर्टिकल 14 के तहत ये कहा जाता है कि हम किसी भी पर्सन की कुछ भी बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। The Government of India has enacted before various Act for the benefits of person with disabilities like Mental Health Act 1987, Rehabilitation of Council Act 1982, and PWD Act 1995, National Trust Act 1999, UNCRPD 2017, and Right of द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। मतलब जो हमारी गवर्नमेंट ने पीडब्ल्यूडी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए और उनके बेनिफिट्स के लिए काफ़ी सारे एक्ट बनाए थे। इन सब के एक्ट इंट्रोडक्शन में गिवन है। This act have tremendously changed in the life of PWD by empowering them to participate in different phases of life. The directive principles of state policies guides the government in providing for mechanism and facilities. The agree with the constitutional purpose इंश्योर्ड इन द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि मतलब इन सभी एक्ट ने जो पीडब्ल्यूडी, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले पर्सनस हैं, उनकी लाइफ में काफ़ी चेंज किया है और उनको हर एक अलग अलग एरिया में पार्टिसिपेशन करने का एक मौका मिला है। और इन सब एक्ट के थ्रू ही गवर्नमेंट को उनकी नीड्स, उनकी हर एक चीज़ों के बारे में भी गाइडेंस मिलती है। हर एक चीज़ के बारे में भी उनको पता लगता है। जो आर पी डब्ल्यू डी एक्ट है, ये 2016 में आया था। इसकी जो फुल फॉर्म है वो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 2016। यह एक्ट राज्यसभा के द्वारा 14 दिसंबर 2016 को पास किया गया था और लोकसभा के द्वारा 17 दिसंबर 2016 को वो पास किया गया था। और ये एक्ट इफ़ेक्ट में आया था 28 दिसंबर 2016। इस एक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे थोड़ा। द आर पी डब्ल्यू डी एक्ट 2016 हैज़ सक्सेसफुली रिप्लेस द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन। ये जो एक्ट है, ये पीडब्ल्यूडी एक्ट को रिप्लेस करके इस एक्ट को बनाया गया था। इस नीड टू रिप्लेस प्रीवियस एक्ट, द नीड टू रिप्लेस द प्रीवियस एक्ट अरोज आफ्टर इंडिया साइन एंड रेटिफाइड द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी UNCPRD इन ईयर 2007 की। इस एक्ट को रिप्लेस करने की जो ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि इस एक्ट में ही केवल 7 डिसेबिलिटीज़ ही थी। और इस आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 7 से 21 डिसेबिलिटीज़ कर दी गई थी। काफ़ी सारी डिसेबिलिटीज़ को ऐड किया गया था। तो उन डिसेबिलिटीज़ के नाम नीचे सारे दिए गए हैं। जैसे पहला है disability types. The types of disabilities have increased from existing 7 to 21। वही मैंने जो बताया अभी कि हाँ, इस वाले एक्ट में जो पीडब्ल्यूडी एक्ट में केवल 7 डिसेबिलिटीज़ को ही ध्यान में रखा गया था और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 7 से 21 डिसेबिलिटीज़ कर दी गई थी। उन सभी डिसेबिलिटीज़ के नाम यहाँ पर गिवन है। ब्लाइंडनेस, लो विज़न,
लेप्रोसी क्योरेड पर्सन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। लोकोमोटर डिसेबिलिटी किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विक्टिम ऑफ एसिड अटैक हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीडब्ल्यूडी। अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया एसिड अटैक्स हैव बीन ऑन द राइज इन लास्ट few years. Girls and women are often left severely disfigured, disabled due to such attacks। कि जो एसिड अटैक है ये हमारे पिछले कुछ सालों में भारत में काफ़ी हद तक बढ़ गया था, जिसका शिकार हमारे भारत की लड़कियां और महिलाएं हो रही थी। तो इसको भी एक डिसेबिलिटी के उसमें इसको इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट है ड्वार्फिज्म एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हैव ऑल्सो बीन इंक्लूडेड एज अ सेपरेट कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज़। कि जो बोनापन है और जो मांसपेशियों में जो क्षति होती है इसको भी एक सेपरेट कैटेगरीज के तौर पर डिसेबिलिटी में इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट है थ्री ब्लड डिसऑर्डर्स जैसे कि थैलेसीमिया, हीमोफीलिया एंड सिकल सेल डिसीजेज हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटीज़। की मतलब जो थ्री नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज डू नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन इन इंडिया। दिस एक्ट पर्पज दैट एवरी चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज गेट फ्री एजुकेशन फ्रॉम द एज ऑफ 16 to 18। कि मतलब हमारे इंडिया में CWD वाले बच्चों को प्रॉपर तरीके से एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, ना ही वो ले पाते हैं, इसलिए उनके लिए 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। मतलब 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट फाउंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एज वेल द एज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विल हैव टू प्रोवाइड इंक्लूसिव एजुकेशन टू द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। कि जो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उन सभी इंस्टीट्यूट में CWD वाले बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन में रखा जाएगा, उनको इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ टू एड्रेस द लोकल इश्यूज ऑफ PWD। कि जो हमारी राज्य की सरकारें हैं उन्होंने विकलांग व्यक्तियों के लिए और उनकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटीज़ बनाई, जहाँ पर उनकी सारी समस्याओं को हल किया जाएगा और उनकी बातों को सुना जाएगा। नेक्स्ट है विक्टिम ऑफ एसिड अटैक हैव बीन included in the list of PWD. Unfortunately, in India, acid attacks have been on the rise in last few years. Girls and women are often left severely disfigured, disabled due to such attacks। कि जो विक्टिम ऑफ एसिड अटैक पिछले कुछ सालों से हमारे भारत में काफ़ी हद तक बढ़ गया है, जिसका शिकार हमारे भारत की लड़कियां और महिलाएं हो रही हैं। तो इसको भी एक डिसेबिलिटी के उसमें इस एक्ट में इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट है हमारा dwarfism and muscular dystrophy have also been included as a separate categories of disabilities। की बोनापन और जो मांसपेशियों में क्षति होने की जो क्षति होना भी ये भी एक डिसेबिलिटीज़ में इसको रखा गया और इस एक्ट में इसको इंक्लूड किया गया। थ्री ब्लड डिसऑर्डर्स थैलेसीमिया, हीमोफीलिया and skill cell diseases have been included in the list of disabilities। जो थ्री ब्लड डिसऑर्डर्स है जैसे कि थैलेसीमिया, हीमोफीलिया एंड स्किल सेल डिसीज, इन सबको भी डिसेबिलिटी के उसमें इस सेक्ट में इंक्लूड
किया गया। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करिए। और मैं ऐसे ही वन बाय वन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।